हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास रहने वाली है वो है हमारी वोकेब की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना है भाई। दूसरा आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बता चुका हूं आपको। और आप टेलीग्राम या यूट्यूब पे आप मेरे को यहाँ पे सब्सक्राइब करोगे, लेट्स लर्न विद बबलू। और आप जानते हैं लेट्स लर्न इंग्लिश विद बबलू सर बहुत ही अच्छे सर हैं, आप मिल सकते हैं इनसे कभी भी, ठीक है जी। दूसरी बात, आज मेरे दोस्त, आज हमारी वोकेब क्लास नंबर 62 है। कौन सी है? वोकेब क्लास नंबर 62 है, जो आप देख पा रहे हो। और जिसमें हम करेंगे मेरे भाई, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे बबुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम बात करते हैं। जिसमें हम बात करेंगे भाई आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो आज की हमारी ये क्लास है, क्या है? OWS की जो हमारी क्लास है। तो आज हमारे हैं वन वर्ड मल्टीपल मीनिंग। सॉरी भाई, ऐसे वर्ड होगा जिसके काफ़ी सारे मीनिंग होंगे। हमने पहले भी सी, रोज, ट्रेन इनके किए थे। आज हमारी फिर से एक क्लास है जिसमें हमने दो ही वर्ड उठाए, एक रन जो आप भागना जानते हैं और एक नोवल। दो ही वर्ड उठाए हैं और दो ही वर्ड पे हमारी क्लास सिमट जाएगी भी, ठीक। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, लेके माँ सरस्वती का नाम। जी हाँ भाई, जो ये लो, जो पहला वर्ड है वो है नोवल। क्या है? नोवल, जो हम एज ए नाउन यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया अ लॉन्ग प्रिंटेड स्टोरी अबाउट इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। एक लॉन्ग प्रिंटेड स्टोरी होती है जो इमेजिनरी कैरेक्टर्स और इवेंट्स के बारे में होती है, ठीक है। नॉर्मल इजी मीनिंग है, जैसे मैंने बोल दिया हिज लेटेस्ट नॉवल इज सेलिंग रियली वेल। भी उसकी जो लेटेस्ट नॉवल है वो बहुत अच्छे तरीके से सेल हो रही है, बेची जा रही है। ये इजी वर्ड है, ये हमारा क्या है मेरे भाई? इजी वर्ड है, ठीक है। अगला जो इसका मीनिंग हुआ, जो दूसरा जो मीनिंग हुआ वो है भाई, वो है मेरे भाई नोवेल का, ये एज एन एडजेक्टिव हम यूज करेंगे, जिसका मीनिंग हो गया न्यू एंड ओरिजिनल। भी कोई चीज नई हो, ओरिजिनल हो, नॉट लाइक एनीथिंग सीन बिफोर। भी उसको पहले देखा ना गया हो। मैं कह सकता हूं न्यू कह सकता हूं, जैसे मैं कह सकता हूं भाई कोई चीज बिल्कुल नई हो, जो आपने पहले कभी देखी ही ना हो, जो आपने पहले कभी देखी ही ना हो, ना कभी सुनी हो, ना जिसके बारे में कभी बात हुई हो, उसके लिए हम कोई ओरिजिनल हो, नया हो, एक लेटेस्ट हो, उसके लिए हम नोवल वर्ड का यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया अ नोवल आइडिया, भी एक नया आइडिया। कौन कौन से मीनिंग हो गए? भी एक तो इमेजिनरी स्टोरी होती है, स्क्रिप्ट होती है, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज मेरे भाई, जो कुछ नया हो, जिसके बारे में पहले ना तो बात की गई हो ना उसको देखा गया हो, ठीक भाई। अगला जो नोवेल का मीनिंग होता है, मेडिसिन के लिए हम ले लेते हैं। अगला जो नोवेल का मीनिंग होता है भाई, मेडिकल लाइन में इसको ले लिया जाता है। कैसे? नोवेल, ठीक है। इसको मेडिकल लाइन में ले लिया जाता है, जिसका मीनिंग होता है यूज टू रेफर टू ए न्यू स्ट्रेन। भी कोई नई बात, नए टाइप के बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने ऑफ अ वायरस दैट हैज नॉट बीन सीन बिफोर। भी कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसी बीमारी जिसको पहले ना देखा गया हो, जिसके बारे में पहले बात नहीं की गई हो। देखो, नए चीज के बारे में दो मीनिंग आ गए। एक तो नॉर्मल मीनिंग, भी कोई ऐसी चीज जिसको पहले ना देखा गया हो, जिसके बारे में पहले ना सुना गया हो। और दूसरा क्या हो गया? कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसी बीमारी का टाइप जो पहले हमने सोचा भी नहीं था, फिर भी आ गया। जैसे मैंने बोल दिया द कोविड-19, आप जानते हैं कोविड-19 आपका फिर से आ चुका है। द कोविड-19 पैथोजन इज ए नोवल कोरोना वायरस, कि वो क्या है? बिल्कुल नया कोरोना वायरस है। तो इसके तीन मीनिंग हो गए। नोवल के कितने मीनिंग हो गए भाई? नोवल के हो गए हमारे यहाँ पर तीन मीनिंग। पहला कौन सा था? भाई कोई स्टोरी वगैरह लिखी होती है इमेजिनरी कैरेक्टर्स, इवेंट्स पर। दूसरा क्या हो गया? कोई ऐसी चीज जिसको पहले ना देखा गया हो, ना सुना गया हो, ना कुछ। और दूसरा मेडिकल टर्म में कोई बीमारी या कोई वायरस जो पहले ना देखा गया हो, ठीक है। अभी अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है रन। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे 10 से 12 मीनिंग मैं आपको करवाने वाला हूं भाई, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। वर्ड है हमारा रन, जिसको हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका पहला मीनिंग हो गया टू मूव फास्टर देन व्हाइल वॉकिंग। भी भागना, भी वॉकिंग से भी कहीं ज्यादा तेज भागना या चलना, यह मीनिंग आसान है। जैसे मैंने बोल दिया डोंट रन डाउन, जल्दी मत भागो।
द स्ट्रीट, भाई जल्दी जल्दी सीढ़ियों से या मतलब इस तरह नहीं जाओ, स्ट्रीट गली होगी, दैट्स डेंजरस, वो चीज़ क्या होगी, खतरनाक होगी। आसान मीनिंग है, निपटा दिया। दूसरा मीनिंग हो गया रन का मेरे भाई, दूसरा मीनिंग हो गया भाई रन का, दूसरा मीनिंग हो गया रन का जो हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू गो समवेयर इन ए अर्जेंसी। भी कहाँ अर्जेंसी में जाना, मतलब जल्दी में जाना, लेकिन वहां आपके लिए जरूरी हो, जहां पर क्या हो, अर्जेंसी हो। और डिस्ट्रेस, और डिस्ट्रेस में जाना मतलब नॉट लिटरली रनिंग, भाई नॉट लिटरली जब हम सचमुच रनिंग में नहीं जाते, नेसेसरीली हो जाता है। जो चीज़ क्या हो जाती है, नेसेसरी हो जाती है, जरूरी हो जाती है, मतलब अर्जेंसी में हमें जाना पड़ता है, उस मीनिंग में हम इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया इविज एज एन अडल्ट, भाई जैसे मैं अडल्ट हुआ, आई रन टू माई मदर विद ऑल प्रॉब्लम्स, भाई जो प्रॉब्लम्स थी, सभी प्रॉब्लम्स थी, उनके साथ मैं अपनी माँ के साथ खड़ा रहा था, माँ के साथ मैंने वो चीज़ें सफ़र की है, माँ के साथ वो मैंने चीज़ें सफ़र की है, उसके बारे में बात हुई। ठीक भाई, अगला जो मीनिंग आता है रन का, जो तीसरा मीनिंग है, वो भी हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू कंटेंड इन ए रेस ऑफ सम काइंड। भी किसी भी तरह की रेस में या दौड़ में भाग लेना, किसी भी तरह की दौड़ में हिस्सा लेना या भाग लेना, उस मीनिंग में भी हम बेटा इसको यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आई इंटेंड टू रन फॉर प्रेसिडेंट 4 years फ्रॉम नाउ। मैं कह सकता हूँ भाई किसी भी इस तरीके से मैंने भाग में लिया था, भाई किस तरीके से, अरे बताने भूल गया भाई, आई इंटेंड टू रन, भाई मैंने भाग लिया था प्रेसिडेंट की दौड़ में, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन वगैरह था उसमें हमने भाग लिया था भाई। ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए। अगला जो रन का मीनिंग है वो है, इसको भी हम एज ए वर्ब यूज करेंगे, जिसका मीनिंग हो गया अ कॉन्टिन्यूअस स्पेल ऑफ समथिंग। जैसे मैंने बोल दिया ही हैज ए हैड अ रन ऑफ बैड लक दिस ईयर, भी कोई चीज क्या है, लगातार उसके लिए कुछ घटना होते जाना, कोई चीज लगातार उसके साथ स्पेल होते जाना, उस मीनिंग में हम उसको यूज कर लेते हैं, उस मीनिंग में हम उसको यूज कर लेते हैं, उस मीनिंग में हम इसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। भाई 1 मिनट, ठीक, हाँ। अगला हो गया रन का, जो अगला मीनिंग है वो हो गया, जो हम एज ए नाउन यूज करते हैं, जो हम एज ए नाउन यूज करते हैं रन को, और जहां पर इसका मीनिंग निकलता है, जहां पर इसका मीनिंग निकलता है एन एरिया ऑफ ग्राउंड, भाई ग्राउंड का एरिया होता है ऑफ लिमिटेड साइज, भाई उसका लिमिटेड साइज होता है, जो मतलब जंतुओं को, एनिमल्स को रखने के लिए यूज किया जाता है, जो रखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया शीप या हैन रन, एक ग्राउंड का जो एरिया होता है, जो लिमिटेड होता है, जिसकी लिमिट ही होती है, मतलब थोड़ा सा ही होता है, और रखने के लिए यूज किया जाता है भाई जंतुओं को। अब अगला है मेरे भाई, अगला क्या है रन का, जो अगला मीनिंग है वो हो, हम एज ए वर्ब यूज करेंगे, जिसका मीनिंग हो गया टू कोज समथिंग टू ऑपरेट, भी कोई भी चीज को ऑपरेट करना। मैंने बोला कोई भी चीज को जब आप ऑपरेट करने का मीनिंग देते हैं, किसी भी चीज को जब आप ऑपरेट करने का मीनिंग देते हैं, या फिर इस चीज का कारण बनते हैं, या तो टू ऑपरेट, या तो आप ऑपरेट करते हैं, या फिर ऑपरेट करने का जब आप कारण बनते हैं ना, तब आप इस चीज को यूज करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया डू यू नो हाउ टू रन दिस सॉर्ट ऑफ मशीनरी, भी क्या आप जानते हैं कि इस मशीनरी को कैसे ऑपरेट करते हैं, भी क्या आप जानते हैं कि ये जो मशीन है इसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं। अगले मीनिंग की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, जो 7वां मीनिंग है रन का, वो हो गया, इसको भी हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू बी इन कंट्रोल ऑफ समथिंग, भी किसी भी चीज के कंट्रोल में होना, किसी भी चीज के कंट्रोल में होना, उसके लिए भी हम रन वर्ड का यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ही हैज बीन रनिंग हिज ओन कंपनी, वो अपनी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है सिंस ही लेफ्ट स्कूल, भी जब से भाई अपनी कंपनी चला रहा है, या रन कर रहा है, या कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है भी, वो अपनी कंपनी को ऑपरेट कर रहा है, कब से, जब से उसने स्कूल छोड़ा है, जब से उसने स्कूल छोड़ा था। भी किसी चीज को कंट्रोल करना, या फिर इस मीनिंग में हमने इसको ले लिया।
अगला जो रन का मीनिंग हम लेके चलते हैं, अगला जो रन का मीनिंग हम एज ए वर्ब लेके चलते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू कम्पीट एज ए कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। भाई जो इलेक्शन में आपके खिलाफ जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसको कम्पीट करना, उसको कम्पीट करने के मीनिंग में भी हम ले लेते हैं मेरे भाई। भी आप जैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपके सामने जो कैंडिडेट है, जो आपके प्रत्याशी हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया ही इज गोइंग टू रन अगेंस्ट स्मिथ इन द इलेक्शन, वो इलेक्शन में उसके सामने कंपटीशन में है, उसके सामने वो लड़ने जा रहा है, लड़ने जा रहा है। देखो इतने मीनिंग हम कर चुके हैं अब तक और अभी तक खत्म भी नहीं हुए भाई साहब। ये अगला जो रन का मीनिंग होता है वो हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू टेक गन्स और ड्रग्स इलीगली। भाई या तो क्या करना, रन का एक मीनिंग क्या होता है भाई, ड्रग्स या गन्स को गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखना, संग्रहण करना उनका, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई जैसे मान के चलो आपके पास इलीगल चीजें हैं, गन है, ड्रग्स हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप लेके जाते हैं, रखते हैं, मतलब वो उस तरह का काम करते हैं, तो उस मीनिंग में भी हम रन वर्ड को यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया था फॉर रनिंग ड्रग्स अक्रॉस द बॉर्डर। जब वो बॉर्डर के अक्रॉस, बॉर्डर के पार जब ड्रग्स सप्लाई कर रहा था, उसके लिए उसको मतलब क्या किया गया था, उसके लिए उसको मेरे भाई अरेस्ट किया गया था। तो रन का एक मीनिंग क्या हो गया भाई, टू टेक गन्स और ड्रग्स इलीगली, ठीक है ना। अगला जो इसका मीनिंग आ गया रन का, अगला जो इसका मीनिंग आ गया रन का, वो भी हम एज ए नाउन यूज करते हैं रन वर्ड को, जिसका मीनिंग हो गया अ लॉन्ग वर्टिकल होल इन टाइट्स एंड स्टॉकिंग्स। इस बात को समझो, जब आप जुराबें पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, बनियान वगैरह पहनते हैं, यानी आपके अंडर गारमेंट्स की बात करता हूं, जब अंडर गारमेंट्स के आपके जुराबों में जैसे कोई छेद हो जाता है, आपकी बनियान में कोई छेद हो जाता है, या आपकी टाइटीज में कोई छेद हो जाता है, उसके लिए भी हम रन वर्ड को यूज कर लेते हैं, उसके लिए भी हम रन वर्ड को यूज कर लेते हैं। जैसे कई बार हम कुछ खुरसते अपनी जुराबों वगैरह को, तो अपने नाखून से जो छेद हो गया, जैसे एग्जाम्पल भी मैंने देखा है, आई हैव गॉट ए रन इन माई टाइट्स फ्रॉम द नेल ऑन माई चेयर। भाई जैसे मान के चलो मैंने कुछ इस तरीके से करने की कोशिश की, जैसे मान के चलो इस तरीके से मैंने कुछ करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसमें क्या हो गया भाई, छेद हो गया, कोई छेद हो गया, एक मीनिंग ये आ जाता है। ठीक, अगला रन का जो मीनिंग है वो हम एज ए वर्ब करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू बी, बिकम और कंटिन्यू इन ए पर्टिकुलर वे। भी किसी चीज का पर्टिकुलर वे में होना, किसी भी बात का, किसी भी चीज का पर्टिकुलर वे में कंटिन्यू होना। जैसे मैंने बोल दिया ही इज रनिंग अ बिट लेट, वो आजकल क्या है, थोड़ा बहुत लेट हो रहा है यार, वो आजकल क्या है, थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, वो आजकल क्या है मेरे भाई, थोड़ा बहुत लेट हो रहा है। अब इसका लास्ट मीनिंग देख लेते हैं हम रन का। लास्ट मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो एज ए वर्ब यूज करेंगे, जिसका मीनिंग हो गया टू शो समथिंग इन ए न्यूज़पेपर। भी किसी चीज को न्यूज़पेपर में शो करना, मैगजीन में शो करना और टेलीविजन इत्यादि में बताना, मतलब किसी चीज की एड वगैरह देना। जैसे मैंने बोल दिया चैनल 4 इज रनिंग ए सीरीज, भी सीरीज दे रहा है ऑन द अनफेयरनेस ऑफ द लीगल सिस्टम। भी चैनल 4 क्या है, कोई भी चैनल 4 वो क्या कह रहा है, लीगल सिस्टम की जो अनफेयरनेस है उसके बारे में कुछ दिखा रहा है, उसके बारे में कुछ दिखा रहा है। एक दो मीनिंग और होते हैं रन के, एक दो मीनिंग और होते हैं रन के। रन का एक मीनिंग होता है मेरे भाई ब्लो, बहना। ब्लो का मतलब होता है बहना। जैसे द गंगा रिवर रन्स इंडिया टू बांग्लादेश, मैंने बोल दिया द गंगा रिवर, दी गंगा रिवर, द गंगा रिवर रन्स फ्रॉम, मैंने बोल दिया यूके उत्तराखंड टू बांग्लादेश, मैंने बोल दिया बांग्लादेश तक बहती है। जैसे आपको अभी सर्दी चल रही है भाई, सर्दी से बच के रहना, तो आपकी जब नाक बहती है, नाक बहती है, तो उसके लिए भी आप रन यूज कर लेते हैं। और ठीक है भाई, एक रन का एक मीनिंग और होता है यार, एक मीनिंग और क्या होता है, जैसे आप क्रिकेट में रन बनाते हैं, जैसे कि आप क्रिकेट में भी तो रन बनाते हैं, क्रिकेट में भी तो आप रन बनाते हैं, उस मीनिंग में भी रन को ले लिया जाता है भी बहना, या इस मीनिंग में भी क्रिकेट। एक मीनिंग और होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, रन का होता है
अभी याद था 1 मिनट पहले भाई, चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगा। तो इतने सारे ये हमारे रन वर्ड के मीनिंग होते हैं जो एज ए नाउन और एज ए वर्ब हम यूज करते हैं, जो हम एज ए नाउन और एज ए वर्ब हम लोग यूज करते हैं इस रन वर्ड को भाई। ठीक है भाई मेरे दोस्त, ये था रन के बारे में। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके मीनिंग मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। बहना या रन बनाना, एक मीनिंग क्या हो गया, किसी भी चीज़ में कंटिन्यू होना और पर्टिकुलर वे में चलना, वो चीज़। एक हो गया कोई लॉन्ग वर्टिकल होल हो जाता है जब आपके अंडरगारमेंट्स या जुराबों में। और क्या हो गया, जो गन वगैरह इलीगल आप रखते हैं या आप कहीं लेके जाते हैं, या किसी अपने कैंडिडेट को compete करना है इलेक्शन में। एक मीनिंग हो गया किसी चीज़ में कंट्रोल होना आपका, और किसी चीज़ को ऑपरेट करना या उसका कारण बनना। या फिर मैं कह सकता हूँ एक एरिया जहाँ पर लिमिटेड एरिया होता है जहाँ पर जंतुओं को रखा जाता है। और एक मैं कह सकता हूँ किसी चीज़ का अब ये क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। स्पेल क्या होता है, कोई जादू या तंत्र, कोई जादू या तंत्र मंत्र की बात होती है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस किसी चीज़ का किसी चीज़ पर जादू हो जाना, किसी चीज़ का किसी चीज़ पर जादू हो जाना। जैसे ही एज अ हैड अ रन ऑफ बैड लक दिस ईयर, भी उसके तो ऊपर भाई बुरे लक का इस साल क्या हो गया, जादू ही हो गया भाई। किसी भी तरह की रेस में भाग लेना, ये आ गया था मीनिंग। एक क्या हो गया था, कहाँ पर कहीं पर अर्जेंसी और डिस्ट्रेस में जाना। और एक हो गया भाई जब आप नॉर्मल चलने की बजाय तेज मूव करते हैं। उससे पहले क्या था, हमारा नोवल था। नोवल का एक मीनिंग था भाई कोई बीमारी, नई बीमारी जो समझ में ना आए, जो आपने पहले ना देखी हो। और एक मीनिंग था मेरे भाई इसका, भाई कोई चीज़ जो बिल्कुल नई हो और अलग हो, जो आपने पहले कभी ना देखी हो ना सुनी हो। और एक नोवेल आप जानते हैं क्या था, जो कोई स्क्रिप्ट होती है लिखी हुई किसी चीज़ के बारे में। भगवान, थक गया मैं। ये था हमारी आज की क्लास भाई, ये थी आज की हमारी क्लास 1 वर्ड मल्टीपल मीनिंग्स की। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।